बहुत ख्वाब देख लिए भाई मेगा कॉन्टेस्ट में जीतने के। करोड़ों छोड़ो, ठीक है, फर्स्ट रैंक भूल जाओ, टॉप 100 में भी आना थोड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा क्या इम्पॉसिबल सा हो गया है। ये नॉर्मल T20 मैचेस में ऑलरेडी भसड़ मची हुई रहती है, और कोई इंडिया की मैच उठा लो वहां पर तो भूल ही जाओ, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है ऐसा कोई बंदा आ जाता है जो रैंडम सी टीम बनाता है और वही जीतता है। अब मैं यहाँ चाहूँ तो ढेर सारी एनालिसिस कर सकता हूँ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ और एक परफेक्ट टीम बना दूँ, बट उसके बाद अगर मैं हारूँ ना तो मुझे और ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए मेरे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है। मेगा कॉन्टेस्ट के अगर तुम्हें अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने, मैं करोड़पति बनने के कोई वादे नहीं कर रहा हूँ, ना ही तुमको झूठे सपने दिखा रहा हूँ। लिटरली अच्छे प्राइजेस अगर तुम्हें जीतना है ना, अच्छे रैंक पर आना है ना, तो तुम्हें मेगा कॉन्टेस्ट बदलना पड़ेगा। जी हाँ, आपको अलग टाइप के मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने पड़ेंगे, आपको अलग मैचेस में जाना पड़ेगा जहां पर ज्यादा भीड़ नहीं है, जहां पर कंपटीशन कम रहेगा, तो टेक्निकली जीतने का चांस आपका बढ़ेगा। वेलकम बैक दोस्तों टू फैंटेसी एम्परर चैनल। मेरा नाम आयुष चौधरी और आज हम बात करेंगे वुमेन्स मेगा कॉन्टेस्ट में आपको कैसे एक परफेक्ट टीम बनानी चाहिए। मैं आपको टीम स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, क्योंकि रिसेंटली मुझे काफी ऐसे कमेंट्स मिले हैं जहां पर लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब वुमेन्स की टीम कैसे बनाएं वो बताओ, क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है अगले ही महीने से, जो कि है सितंबर, और मुझे लगता है वहां पर भी आप ये इन्फॉर्मेशन, ये जो टीम स्ट्रक्चर है वो यूज कर सकते हो, जबकि वो ओडीआई मैच है। मैं आपको T20 के लिए बताने वाला हूँ। सिमिलर है भाई, ठीक है, वुमेन्स की मैचेस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती नहीं है, बहुत ही इजी रहता है। गिन चुन के हर एक टीम के पास 3-4 ऐसे प्लेयर्स रहते हैं जो तगड़ा खेलते हैं। अब उन्हीं को हमको ऐड करना और उन्हीं के भरोसे पे हमें जीतना है। तो ओडीआई हो T20 हो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल ओडीआई के लिए भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल हम T20 की बात कर रहे हैं, तो आप ये टीम स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। WPL में द 100 वुमेन सीरीज ये भी शुरू है फिलहाल, और भी ढेर सारी T20 मैचेस वुमेन्स की होती रहती हैं डेली बेसिस पे, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। पॉइंट बाय पॉइंट मैं सारी चीजें कवर करूंगा। शुरुआत हम ऑलराउंडर सेक्शन से करेंगे, और क्यों कर रहा हूं मैं वो भी आपको बताऊं। लेकिन सबसे पहले ये जान लो मेगा कॉन्टेस्ट की टीम कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टीम फॉर्मेट, वो टीम स्ट्रक्चर आप वही यूज कर सकते हो ना, आप ये स्मॉल लीग में भी यूज कर सकते हो। वुमेन्स मेगा कॉन्टेस्ट में आपको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पर भी ना काफी अच्छे प्राइजेस रहते हैं। मैंने लास्ट मेगा कॉन्टेस्ट चेक किया था वुमेन्स का, वो मुझे 8.5 करोड़ के आसपास दिख रहा था, और वो भी फिक्स नहीं है, वो भी बढ़ता रहता है। उसमें भी ड्रीम 11 के फ्लेक्सिबल कॉन्टेस्ट है, मतलब जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा प्राइस पूल बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा जो लोअर रैंक है, ठीक है, मान के चलो 12 लाख स्पॉट्स तक ही 49 रुपीज रिटर्न मिल रहा है, और उसके बाद जो भी रैंक आपका आएगा तो आपको 0 रुपीज मिलेंगे। लेकिन ये फ्लेक्सिबल कॉन्टेस्ट में क्या होता है पता है, जब प्राइस पूल बढ़ता है तो जो नीचे का लेवल है, ठीक है, नीचे के जो रैंक्स है वो भी बढ़ जाते हैं। तो लकीली अगर आपका 13 लाख के अंदर रैंक आ जाता है तो आपको अपने पैसे वापस तो मिलते हैं, अगले दिन आपको कॉन्टेस्ट करने के लिए पैसे तो बचते हैं। तो वो बात है, ये फ्लेक्सिबल कॉन्टेस्ट में आपका इसी तरीके से फायदा होता है। यहाँ पर टीम बनाना काफी सिंपल रहता है, ज्यादा स्ट्रैटेजी सोचनी नहीं पड़ती, पिच पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। बस गिन चुन के कुछ टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं इंटरनेशनली जो खेले हैं, जिनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, उन सभी पर ही आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ना कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करने में भी ना आपका दिमाग खर्च नहीं होगा, क्योंकि 7 में से 10 मैचेस में हमने देखा है कैप्टन पिक हमेशा ग्रैंड लीग मेगा कॉन्टेस्ट विनर वाली टीम में एक ऑलराउंडर ही होता है, और बाकी कुछ ऐसी रेयर मैचेस रहती हैं जहां पर एक बैट्समैन या फिर एक बॉलर कैप्टन बन जाता है। और ध्यान रखना, इन सभी अच्छे परफॉर्मिंग प्लेयर्स के बीच में ना आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स दिखेंगे जिनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं रहता। ये जो 7-8 प्लेयर्स हैं ना, यही जीतने में मदद करेंगे, और बाकी के जो 3-4 आगे के प्लेयर्स हैं वो तो सिर्फ हैं कि हाँ 11 प्लेयर का लाइनअप पूरा हो जाए। तो ऐसे में आप उन प्लेयर्स को कैसे पहचानोगे, उन प्लेयर्स को आप जल्दी से अपनी टीम में ना ऐड कर लो, ताकि आपकी टीम में उन्हें ऐड करने के बाद वो स्पॉट वेस्ट हो जाए, आपकी टीम फ्लॉप हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप आप जो लेते हो वो है दोनों टीम्स को समझने का। वुमेन्स की मैचेस में आप जो दो टीम्स देखोगे उसमें से एक टीम स्ट्रांग होती है, एक टीम वीक होती है, या फिर कभी कभी दोनों टीम्स वीक तो कभी कभी दोनों टीम स्ट्रांग। अब जो भी स्टेटस हो उन दोनों टीम्स का, स्ट्रांग या वीक, वो समझे कैसे। देखो स्ट्रांग टीम की पहचान ना उनके बैटिंग ऑर्डर से आपको पता चल जाएगी। जिस भी टीम के पास स्ट्रांग और प्रॉपर बैटिंग लाइनअप है ना, वो टीम हमेशा स्ट्रांग कहलाती है। और जिस भी टीम के पास थोड़े इनएक्सपीरियंस बैटर्स हैं, इतना खास नहीं खेल पाते, तुरंत आउट हो जाते हैं, वो टीम कंपैरेटिवली काफी वीक रहती है। क्योंकि वुमेन्स की टीम में ना ऑलराउंडर्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, आपको बॉलर्स भी थोड़े बहुत अच्छे मिल जाएंगे, चाहे वो पेसर हो स्पिनर हो, लेकिन बैटर्स पे इन्हीं पर पूरा पॉइंट फोकस होता है। अगर ये ढंग का परफॉर्म कर जाए तो ओवरऑल टीम
डोमिनेट करना शुरू कर देती है। और ऑब्वियसली यहाँ पर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस, उनका रीसेंट फॉर्म, टोटल कितनी मैचेस वो खेले हैं, जिसमें से कितने वो जीते हैं, कितने वो हारे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको बताती है उस टीम का एक्चुअल स्टेटस। और वही समझने के बाद जब आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक, तब आपका टीम बनाने का प्रोसेस भी स्मूथ हो जाता है। और वुमेन प्लेयर्स में ना एक चीज कॉमन है, ये बैटिंग भी कर लेते हैं, ये बॉलिंग भी कर लेते हैं अपने पूरे करियर में। तो टेक्निकली देखा जाए इनके पास ऑलराउंडर्स की बिल्कुल कमी नहीं रहती। और ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स होना मतलब हमारा दिमाग ज्यादा से ज्यादा खर्च वहीं पर होगा। तो सबसे पहले शुरुआत हम ऑलराउंडर सेक्शन से करेंगे। आपको ऐसे ऑलराउंडर्स ऐड करने हैं जिनका बैटिंग ऑर्डर 1 से लेकर 6 के बीच में है, उनके पास मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 ओवर्स फिक्स्ड है। इस कैटेगरी के ऑलराउंडर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर, न्यूजीलैंड की अमीलिया कर या फिर श्रीलंका की चमीरा तावत्तु, इन सभी ऑलराउंडर्स को आपने एक ना एक पॉइंट पे अपनी टीम में ऐड करके कैप्टन वाइस कैप्टन तक बनाया होगा। क्यों बनाया? क्योंकि ये बैटिंग में भी आपको अच्छे पॉइंट्स दे देते हैं और इनकी बॉलिंग से भी आपको काफी फायदा होता है। और बैटर सेक्शन में ना आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर आप गलत पिक्स भी कर सकते हो, अननेसेसरी पिक्स भी कर सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर अच्छे बैटर्स की ऑलरेडी कमी है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड, जो टिक कर खेलना जानते हैं, किसी भी टाइप के बॉलर को वो हैंडल कर सकते हैं, प्रेशर में खेल सकते हैं, तो इन टाइप के बैटर्स की बहुत कमी है। और जब कमी होती है तब हर एक टीम चाहती है उनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैटर ओपनिंग करे और एक अच्छी इनिंग्स की शुरुआत करे। तो मेरे ये सब बताने का पॉइंट यही है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है मिडिल ऑर्डर बैटर्स पे, आपको दोनों टीम्स के टॉप ऑर्डर बैट्समैन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऐड करना है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपको उन टॉप ऑर्डर बैटर्स का पहले फॉर्म भी चेक करना है, उनका प्लेयर बैटल भी चेक करना, क्योंकि प्लेयर बैटल से आपको समझ में आएगा कि ये बैट्समैन इस पावर प्ले बॉलर से आउट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके अगेंस्ट इसका कैसा हिस्ट्री रहा है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छी हिस्ट्री है, तो आप डेफिनेटली ऐड करो। और अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिख रहा, तो उस टॉप ऑर्डर या फिर वेल परफॉर्मिंग प्लेयर को ड्रॉप करना भी एक सही डिसीजन हो सकता है। पावर प्ले बॉलर्स पर आ गए हैं तो क्यों ना सीधे बॉलर सेक्शन में ही चले जाएं। यहां पर अभी हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। इनिशियल ओवर जिस भी बॉलर के पास रहता ना, उनका एक ही अल्टीमेट गोल रहता है, टॉप ऑर्डर को फ्लॉप करना, उनको आउट करना। टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर फ्लॉप हो गया तो बाकी बचे हुए जो इनएक्सपीरियंस्ड बैटर्स हैं उस टीम के पास, वो इतने खास रन स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर वो बॉलिंग टीम चाहेगी कि अपोनेंट टीम के बैटर्स को, स्पेशली अच्छे बैटर्स को, पहले ही हटा दो। तो इनिशियल ओवर्स में जो बॉलर बॉलिंग करने वाला है उसको नई बॉल का एक एडवांटेज रहेगा और इसी के चलते वो निकाल पाएंगे अच्छे खासे विकेट्स। और कोई भी वुमेन्स टी20 मैच देख लो, उसमें आपको कभी कभी इनिशियल ओवर्स में स्पिनर्स भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो ये एक चीज इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, इसलिए स्पिनर हो या पेसर हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक चीज का ध्यान रहे, वो बॉलर के पास 2 से ज्यादा ओवर्स हैं और वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप चाहो तो अपनी टीम को थोड़ा रिस्की भी बना सकते हो, कम सिलेक्शन वाले प्लेयर्स जो हैं उनको भी ऐड कर सकते हो। अब ये स्पेसिफिकली आप बॉलर सेक्शन में ढूंढ सकते हो या फिर ऑलराउंडर सेक्शन में। कोई भी प्लेयर जिसके पास 2 ओवर्स हर मैच में डेली, ठीक है, 2-3 मैचेस से आप देख रहे हो, उसे 2 ओवर्स तो मिल ही रही हैं फिक्स्ड टीम की तरफ से, बट फिर भी इस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज कम है। अब वो क्यों कम रहेगा? क्योंकि उस बॉलर की तरफ से या फिर ऑलराउंडर की तरफ से हमें विकेट्स नहीं दिख रहे। अब जब विकेट्स नहीं दिखते तो लोगों को लगता है ये प्लेयर इतना कुछ खास नहीं, और वो क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। अब ड्रॉप अगर वो कर रहे हैं और आपको पता है इस प्लेयर के पास उतनी कैपेबिलिटी है भाई विकेट्स निकालने की, खराब प्लेयर तो है नहीं, और 2 ओवर्स डेली डाल रहा है, मतलब टीम भी भरोसा कर रही है कि आज शायद ये चल जाएगा, और आप अगर वही भरोसा उस प्लेयर पर डालोगे ना, आपका वो डिसीजन सबसे बेस्ट हो सकता है। क्योंकि लगातार कोई भी प्लेयर खराब तो नहीं खेलना चाहेगा। 2-3 मैचेस से अगर कंसिस्टेंटली वो अच्छे ओवर्स डाल रहा है बट फिर भी विकेट नहीं निकाल पा रहा है, जिस वजह से उसका सिलेक्शन परसेंटेज गिर गया है, आपको उन प्लेयर्स को ऐड करना है। चौथी 5वीं मैचेस में जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, ऐसे स्कोर्स देखने को मिलेंगे ना उस बॉलर से, आप खुद हैरान हो जाओगे। इसी तरीके से एक बेसिक टीम स्ट्रक्चर आप बना सकते हो अपनी वुमेन्स मेगा कॉन्टेस्ट टीम का, जो कि आप यूज कर सकते हो स्मॉल लीग में भी। ऐसी टीम बनाना काफी इजी रहता है क्योंकि ज्यादा फोकस आपको गिने चुने अच्छे प्लेयर्स पर ही करना है। बाकी जो लो कंट्रीब्यूशन प्लेयर्स है उनको आप इग्नोर करोगे तो भी आपके फैंटेसी टीम को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। आप गुरु टीम्स में भी जाओगे ना, जो भी गुरुज आपको टीम दे रहे हैं उन सभी की टीम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस है ही नहीं, जो अच्छे ऑप्शंस है उन्हीं को वो ऐड करते हैं और आपको भी उन्हें ऐड करना है। इतना सब कुछ करने के बाद ना आप मैक्सिमम कंपटीशन को बीट कर देते हो, और बीट करने के बाद मैं ये प्रॉमिस तो नहीं कर रहा कि भाई आप करोड़पति बन जाओगे, जो कि मैं होप करता हूं आप बन जाओ,
लेकिन अगर नहीं भी होते हो तो भी इतना मैं श्योर शॉट बोल सकता हूँ कि अच्छे रैंक पर आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और 8-8 9-9 करोड़ का अगर प्राइस पूल है भाई, तो वहाँ पर टॉप 100 टॉप 1000 में भी आ गए ना, तो भी अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है। तो यही पॉजिटिव मेंटालिटी को रखते हुए हम अपना लक अपनी टीम को ट्राई कर सकते हैं वुमेन्स वाली मैचेस में। तो क्या लगता है आपको मेरे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में, जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।